वीडियो पार्ट नंबर 8। तो इस वीडियो को आरंभ करें क्वेश्चन नंबर 75 से। किसी वस्तु के 15% लाभ पर, देखिए 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 10 रुपये है, बराबर 10 रुपये है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, तो यहाँ हम इसको आसानी से हल करेंगे। 15% में से 10% घटाएंगे, 5% के बराबर 10। अब इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10% की 2 0, तो वस्तु का लागत मूल्य हो गया 200 रुपये। ऑप्शन डी है 200 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है तो लाभ कहलाता है, लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब 210 रुपये लाभ है। देख लीजिए यहां से, यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं। इधर कह रहे हैं 210 रुपये लाभ है और यहां पर लाभ 25% है। तो देखिए लाभ से लाभ को काटेंगे, कैसे देंगे? क्रय मूल्य आ जाएगा, परसेंट की 2 0, 25 8 200, 10 बच गया, ओके 0 लगा के 100, 25 चौका 100, 1 0 ये। तो इस प्रकार लाभ से लाभ को काटा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया 840 रुपये। अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही आसान है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। इसमें एंट्री भर लेंगे, विक्रय माइनस क्रय मूल्य 840 बराबर 210। अब इसको इधर ले जाके जोड़ेंगे, विक्रय बराबर 210 में 840 1050 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1050 रुपया। ऑप्शन बी है 1050 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। देखिए विक्रय मूल्य अगर 100 था, 60% कम हो जाता है तो 40 रह जाता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। जब 10% हानि होती है तो 90% में बेचा जाता है। हो गया इक्वल टू इक्वल, विक्रय बराबर विक्रय। देख लीजिए, अब जैसे विक्रय से विक्रय काटेंगे वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंट की 2 0 और 1 0 से ये 0 कटी, 400/9 क्रय हो गया 400/9। अब देखिए लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय 100 माना था और क्रय 400/9, तो 9 गुणा 100, 900 में से 400 गए, 500/9। लाभ ये हो गया। अब इसमें लाभ परसेंट पूछा है, तो देखिए लाभ परसेंट, लाभ 500/9 और बटे में यहाँ क्रय मूल्य आएगा 400/9। परसेंट काटना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 9 से 9 कटा, 2 0 से 2 0 कटी, 4 से 25 कटा, 25 पंजे 125।
देखिए आरंभिक लाभ परसेंट था 125%, ऑप्शन बी है 125%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य विक्रय मूल्य 20 और 21 के अनुपात में है, तो लाभ बताओ। देखिए एक का लाभ है, अगर 20 की खरीदी 21 में बेच रहा तो 20 पर 1 का लाभ, तो लाभ परसेंट हो गया 5%। 1/20 को आप कह सकते हैं 5% का लाभ, ऑप्शन ए है 5%। क्वेश्चन नंबर 79, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% का बटे 100, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो लाभ परसेंट क्या है, बहुत ही आसान। देखिए 80 खरीद कर अगर 100 में बेच रहा है तो 20 का लाभ है, 80 पर 20 का लाभ, तो लाभ परसेंट हो जाए 20 कम 20 84, 1/4 हो गया 25%, तो लाभ परसेंट हो गया 25%, ऑप्शन डी है 25%। नेक्स्ट, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिनका अंतर 10 होता है। तो यहाँ घड़ी का विक्रय मूल्य है कितना, 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या करो। जैसे कि मैंने बताया था जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिसका अंतर 10 होता है। 18 144, 18 गुणा 8 करेंगे, दोनों का अंतर 10 है, और छोटे फैक्टर्स में 10 की गुणा करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए छोटा फैक्टर 8 में 10 की गुणा करेंगे, 8 दाई 80 रुपए है वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। देखिए क्रय और विक्रय 20% के लाभ को कैसे लिखेंगे, 120/100, 20 120 पंजे 100। देखिए लागत मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6, ऐसे लिखेंगे। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है, देखिए पहले एक आम बेच रहा था 6 रुपए का, अब 1 रुपये अधिक करके वह बेचेगा 7 रुपये का, तो उसे 40% लाभ होगा। देखिए विक्रय बराबर विक्रय 7 के बराबर 140% हो गया, इक्वल टू इक्वल। देखिए अब इसको हल करेंगे, एक आम का क्रय मूल्य आ गया, परसेंट के 2 0, 140 पंजे 700 होता है, तो एक आम खरीदा था 5 रुपए का। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य बताओ। देखिए पहली स्थिति आ गई, पहले क्रय मूल्य 5, यहाँ भी 5, तो पहली स्थिति में यही तो था, खरीदा 5 का बेचना 6 का। तो पहली स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य 6 रुपए का, पहली स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य 6 रुपए का। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 6 रुपए। अब नेक्स्ट इससे भी खतरनाक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके, देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। देखिए 100 में जोड़ के लिखेंगे 50% अधिक। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है।
तो वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए है। देखिए इक्वल टू इक्वल, यहाँ अंकित मूल्य 150% और यहाँ अंकित मूल्य है 300। इक्वल टू इक्वल, बराबर से बराबर को काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा 150 दूनी 300% की 2 जीरो, तो वस्तु का लागत मूल्य था 200 रुपये। देखिए हमें वस्तु का लागत मूल्य पता लग गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से 200 रुपये। अब है बहुत ही स्टैंडर्ड और बेस्ट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है तो देखिए अंकित मूल्य पर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंकित का कार्य कंप्लीट हो गया है। अंकित की मदद से हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। देखिए यहां से हमें वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट तैयार करना होता है। देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है। तो यहां से हम इस वैल्यू को हल करें। देखिए जब विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए, ये विक्रय मूल्य है, इसको हम 20% बढ़ा दें तो 120/100 हो जाएगा। तो लाभ दुगना हो जाता है, लाभ दुगना हो जाता है। और क्रय मूल्य की एंट्री यहां से हम 200 भरेंगे। देखिए इसे हल करेंगे। अब लाभ का कॉन्सेप्ट यहां भी लिखेंगे, लाभ। देखिए लाभ को कैसे लिखते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 200 है। देखिए तो लाभ को ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय मूल्य 200। अब देखिए यहां से इस वैल्यू को हल करेंगे, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। देखो 2b माइनस 2 गुणा 200 400 हो गया, बराबर 20 छिक्के 120 पंजे 100 6b/5 माइनस 200। देखो माइनस 400 इधर जाके 200 हो जाएगा। यहां पर हल करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए ये इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 में से 6 घटाया। देखिए 5 दूनी 10 में से 6 घटाया 4v/5 बराबर माइनस 200 है। ये 400 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 रह गया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 4 से 200 को काटेंगे 50 बार, 50 और 5 की गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य हो गया 50 गुणा 5 250 रुपए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य था 250 रुपये। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। देखिए 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% आने पर यानी कि 80% में बेचा, 20 की आनी हुई तो 80% में बेचा, और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा यानी कि 115% में बेचा। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है यानी कि बराबर है तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया यहां से। अब इसको छोटा करेंगे, परसेंट से परसेंट, 5 से काटा 16 बार, 5 दूनी 10, 5 के 15। देखिए दोनों का टोटल क्रय मूल्य 19,500 हमारा दोनों का हो गया 39। अब इक्वल टू इक्वल से काटेंगे, 13 3 39, 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65, 2 0 और 3 से काटा 1500 को 500 बार घटेगा। अब देखिए दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
बराबर में मान उल्टाओ, जैसे पहले घोड़े का 23 हो गया और दूसरे घोड़े का 16 हो गया अनुपातिक मान। अब इनमें गुना करेंगे तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आ जाएगा 23 पंजे 115 2 0 ये 11,500 पहले घोड़े का और दूसरा 16 पंजे 80 2 0 ये लगेगी 8,000 रुपये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य था 11,500 और 8,000। ऑप्शन बी है 11,500 और 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स ने दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, यानी एक वस्तु को 4,000 की तो दोनों को 8,000 रुपये का बेचा। उसे न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब लागत मूल्य 8,000 ही रही। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, देखो जब प्रत्येक को 4,000 पर बेच रहा था, पहली को 25 के लाभ पे 125 को 5/4 लिख सकते हैं हम। तो विक्रय से विक्रय काटेगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 8,32 रुपये। तो पहला घोड़ा पहली वस्तु खरीदी थी 3,200 रुपये की। देखिए पहली वस्तु 3,200 रुपये की खरीदी थी, देखिए, और पहली पर उसे कितने का लाभ हुआ 800 का। जब वह प्रत्येक वस्तु 4,000 रुपये की बेच रहा है, देखिए प्रत्येक वस्तु 4,000 की बेच रहा है। एक वस्तु उसने 3,200 रुपये की खरीदी थी और जब उसने उसे 4,000 की बेची तो 800 रुपये का लाभ हुआ उसे। जबकि क्वेश्चन में कहा है उसे न लाभ होना चाहिए न हानि, तो जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि पर दूसरी वस्तु को बेच दो। तो देखिए यहां से 800 का लाभ है तो 800 की हानि पर दूसरी वस्तु को बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए 8,000 टोटल दोनों का क्रय मूल्य है, तो 8,000 में से 3,200 पहली वस्तु का क्रय मूल्य घटाएंगे तो 4,800 रह जाएगा। देखिए 4,800 दूसरी का रह गया ये क्रय मूल्य। अब यहां से हानि परसेंट ज्ञात करेंगे हम। 2 0 से 2 0 8 एकम 8 6 48 1/6। तो 1/6 को कह सकते हैं 16 से 2/3% की हानि। तो दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 16 से 2/3% की हानि होगी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 16 से 2/3% की हानि। क्वेश्चन नंबर 85। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है। देखिए रुपए ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, 10 रुपए में 7 कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। इनको 100 में जोड़कर लिखेंगे 140% के लाभ पर बेचता है। तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। अब देखिए ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिले, पहले यहां देखते हैं एक कलम को कितने रुपए में बेचा गया है। यहां से हल करेंगे परसेंट से 2 0 7 दूनी 14 2 एकम 2 बटे 1। तो 1 रुपए में 2 कलम बेचे जाते हैं। देखिए जब 1 रुपए में 2 कलम बेचे जाते हैं तो ग्राहक 10 रुपए में कितने कलम खरीदेगा। तो 5 कलम खरीदेगा। देखिए यहाँ 10 रुपए में 2 पंजे 10 5 कलम। देखिए 1 रुपए में 1 कलम 2 रुपए में खरीदा गया है, तो 10 रुपए में कितने कलम 2 पंजे 10 5 कलम खरीदे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 5 कलम।